इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पिछले लेसन में बताया था, हम इंग्लिश के अल्फाज जो एडवांस वोकैबुलरी है वो सीखेंगे और उससे जुमले भी बनाएंगे ताकि आपको उन अल्फाज का मतलब अच्छी तरह से समझ में आ जाए और उनसे बनाए गए जुमले आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल भी कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का सबक। लफ्ज है अबेस। ये वर्ब है, इसका मतलब है टू लोअर इन रैंक, डिग्निटी, रिस्पेक्ट या ह्यूमिलिएट करना। यानी इसका मतलब हुआ लोअर इन द रैंक, मकाम घटाना, डिग्निटी यानी जलील करना, रिस्पेक्ट बेइज्जती करना और ह्यूमिलिएट करना यानी जलील करना ही हो गया। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसको मजीद समझते हैं चंद जुमलों से। इससे पहले कि हम इसके जुमले सीखें, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इंग्लिश बेसिक टू एडवांस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना ना पड़े, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हमारा नया लेसन अपलोड होता है। तो बेस से बनने वाला पहला जुमला देखिए, डोंट अबेस योरसेल्फ बाय बेगिंग फॉर हेल्प। खुद को जलील मत करो मदद के लिए भीख मांगकर। देखिए, खुद को जलील मत करो मदद के लिए भीख मांगकर। तो जुमले का मतलब है कि खुद को जलील नहीं करना चाहिए मदद के लिए भीख मांगकर। एक और जुमला देखिए, दूसरा जुमला है शी रिफ्यूज्ड टू अबेस हरसेल्फ टू प्लीज अदर्स। मतलब है उसने दूसरों को खुश करने के लिए खुद को जलील करने से इनकार किया। देखिए, नाज़रीन, ये उन लोगों के लिए लिखा है जो उर्दू को समझ नहीं सकते। उसने दूसरों को खुश करने के लिए खुद को जलील करने से इनकार किया। देखिए, शी रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज का मतलब इनकार करना, रिफ्यूज्ड इनकार किया, शी वो लड़की, उस लड़की ने इनकार किया। टू अबेस यानी जलील करने से, हरसेल्फ अपने आप को, टू प्लीज खुश करने के लिए, अदर्स दूसरों को। तो उसने दूसरों को खुश करने के लिए खुद को जलील करने से इनकार किया। तो उम्मीद है इस जुमले से भी आपको अबेस का मतलब समझ में आ गया होगा कि अबेस का मतलब होता क्या है। एक और जुमला देखते हैं। देखिए, अ ट्रू लीडर विल नेवर अबेस हिज पीपल। मतलब है एक सच्चा लीडर अपने लोगों को कभी जलील नहीं करेगा। अ ट्रू लीडर, एक सच्चा लीडर, विल का, नेवर कभी नहीं, बेस जलील, हिज पीपल अपने लोगों को। तो एक सच्चा लीडर अपने लोगों को कभी जलील नहीं करेगा। ये देखिए, यही बात यहाँ लिखी हुई है। जैसा आपको बताया, जो लोग उर्दू नहीं समझ सकते वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक सच्चा लीडर अपने लोगों को कभी जलील नहीं करेगा। तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि बेस का मतलब होता क्या है। एक और जुमला देखिए, ही अबेस्ड himself by lying to everyone। देखिए, उसने सबसे झूठ बोलकर अपनी बेइज्जती की। देखिए, उसने सबसे झूठ बोलकर अपनी बेइज्जती की। देखिए, he abased, उसने बेइज्जती की, himself अपनी जाती तौर पर खुद की, by lying झूठ बोलकर, to everyone सबके साथ। तो उसने सबसे झूठ बोलकर अपनी बेइज्जती की। और जुमला, You should not abase your dignity for money। बहुत अच्छी बात है, तुम्हें पैसों के लिए अपनी इज्जत कम नहीं करनी चाहिए। देखिए, तुम्हें पैसों के लिए अपनी इज्जत कम नहीं करनी चाहिए। You should not, तुम्हें नहीं करनी चाहिए। abase अपनी इज्जत कम, your dignity यानी अपनी शान शौकत को, dignity को, इज्जत को आपको abase नहीं करना चाहिए, उसको जलील नहीं करना चाहिए। for money पैसों के लिए, तो तुम्हें पैसों के लिए अपनी इज्जत कम नहीं करनी चाहिए। एक और जुमला देखते हैं। The cruel boss abased his worker in front of everyone। देखिए, जालिम मालिक ने अपने मुलाजिमों को सबके सामने जलील किया। देखिए, the cruel जालिम, boss मालिक, abased जलील किया, his worker अपने कारकुनों को, मुलाजिमों को, in front of सामने, एवरीवन सबके। तो जालिम मालिक ने अपने मुलाजिमों को सबके सामने जलील किया। यही बात यहाँ लिखी हुई है, जालिम मालिक ने अपने मुलाजिमों को सबके सामने जलील किया। एक और जुमला देखिए, डोंट लेट एनीवन अबेस योर कॉन्फिडेंस। किसी को अपनी खुद एतमादी को कमजोर ना करने दो। अब यहाँ पर देखिए, कमजोर करना भी इसका मतलब बना, और किसको, खुद एतमादी को। यहाँ पर देखिए, डोंट लेट ना करने दो, एनीवन किसी को, अबेस यानी कम करना, कमजोर करना, योर कॉन्फिडेंस अपने कॉन्फिडेंस को, खुद एतमादी को।
तो किसी को अपनी खुद एतमादी को कमजोर ना करने दो। देखिए, किसी को अपनी खुद एतमादी को कमजोर ना करने दो। अच्छा जुमला है, इससे भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि बेस का मतलब क्या है। एक और जुमला देख लेते हैं। He abased himself by apologizing unnecessarily। मतलब है इसका, उसने बिला वजह माफी मांगकर अपनी बेइज्जती की। देखिए, he abased himself, उसने अपनी बेइज्जती की। by से apologizing, माफी मांगकर। unnecessarily, ये है unnecessarily, इसका मतलब है बिला वजह। तो he abased himself by apologizing unnecessarily, उसने बिला वजह माफी मांगकर अपनी बेइज्जती की। एक और जुमला देखते हैं। Teachers should guide, not abase their students। मतलब है, असातिज़ा को रहनुमाई करनी चाहिए, ना कि अपने तलबा को जलील करना। देखिए, तो टीचर शुड, टीचर्स को, असातिज़ा को चाहिए गाइड, रहनुमाई करना। उसके बाद फिर जुमले का अगला हिस्सा, नॉट नहीं, अबेस जलील करना, नहीं जलील करना चाहिए। देयर उसके, उनके, स्टूडेंट्स तालिब इल्मों को, असातिज़ा को रहनुमाई करनी चाहिए, ना कि अपने तलबा को जलील करना। देखिए, असातिज़ा को रहनुमाई करनी चाहिए, ना कि अपने तलबा को जलील करना। एक और जुमला भी देख लेते हैं। She abased herself by constantly doubting her own worth। ये भी अच्छा जुमला है। उसने बार बार अपनी कदर पर शक करके खुद को जलील किया। देखिए, अपनी वर्थ, ओन वर्थ, यानी अपने आप की, अपनी कदरों कीमत पर। She abased herself, उसने खुद को जलील किया। by constantly, यानी बार बार, doubting, शक करके, her, अपनी, own, अपनी जाती, worth, कदरों कीमत। तो उसने बार बार अपनी कदर पर शक करके खुद को जलील किया। यही बात यहाँ पर लिखी है, उसने बार बार अपनी कदर पर शक करके खुद को जलील किया। उम्मीद है आपको अबेस का मतलब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप इसको जुमलों में इस्तेमाल भी कर सकेंगे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। अच्छे जुमले थे जिसमें नसीहत थी कि अपने आप को नहीं गिराना चाहिए, अपने आप पर फख्र करना चाहिए और बिला वजह माफी मांगकर अपने आप को जलील नहीं करना चाहिए, अपनी कदरों कीमत को जानना चाहिए। अच्छे जुमले हैं, उम्मीद है आप इनको रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे और इवन दूसरों को नसीहत करते हुए भी आप ऐसे जुमले बोल सकते हैं। अगले लेसन में भी हम एक एडवांस वोकैबुलरी का लफ्ज और उससे बनने वाले जुमले भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन अच्छे लग रहे हैं और हम इसी तरह मेहनत से और भी अच्छे लेसन आपके लिए लाते रहेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे सभी का फायदा होगा क्योंकि बहुत अच्छे लेसन हैं। कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारा लेसन कैसा लगा और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ आपने समझनी हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करें, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि सभी देखने वालों का फायदा होगा। बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से जैसे ही नया लेसन अपलोड होगा और इस तरह से आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि खुश रहें और अपने सभी मिलने वालों को खुश रखें। यूं ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस के साथ जुड़े रहें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और दिलचस्प लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।